बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की, ठीक है। तो बिजनेस क्या होता है? व्यापार, और ट्रांजैक्शन क्या होता है? लेन देन। व्यापार के लेन देन। अब अकाउंटेंट का काम क्या होता है? व्यापार में जो भी लेन देन होगा उनको लिखता है तो है वो। भाई आप व्यापार में गए, मान लो अपन बंटी कनेक्ट होगी दुकान की अपन बात कर रहे थे, तो वहाँ का एक अकाउंटेंट वो क्या काम करेगा? उस दुकान में एक कील भी इधर से उधर होगी, छोटी सी चीज़ भी, तो उसको लिख लेगा। माल आया तो भी लिख लेगा, परचेज। माल गया बेचा तो भी उसको लिख लेगा। बाहर से कोई पैसा आया, चाहे मालिक लाए चाहे लोन लिए, तो भी इसको लिख लेगा। पैसा जाएगा चाहे खर्चे के लिए भुगतान कैसे भी जाएगा उसको लिख लेगा। उसका काम ही क्या है? या तो माल आए, संपत्ति आए, पैसा आए या जाए, जो भी चीज़ होगा बिजनेस में, कुछ भी होगा उसको वो लिख लेगा। अब किसको क्या लिखना है, कौन सी ट्रांजेक्शन कैसे लिखना है, वो अपन सीख रहे हैं। तो एक साल के दौरान जो भी ट्रांजेक्शन हुए बिजनेस के, उनको वो रिकॉर्ड करता है। अब अपन सीख रहे हैं बिजनेस के ट्रांजेक्शन। दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं। एक तो होता है अपना केस, इसको क्या बोलते हैं अपन? नगद। एक होता है कौन सा? क्रेडिट, इसको क्या बोलते हैं अपन? उधार, ठीक है। अब अपन को ये पता है अपन माल खरीदते हैं या माल बेचते हैं, तो नगद में भी खरीद सकते हैं और उधार में भी खरीद सकते हैं। अपन कौन है? अकाउंटेंट है। अपन अगर माल खरीदते हैं तो माल खरीदने का बिल मिलेगा अपन को, परचेज का अपन को बिल मिलेगा। तो उस ट्रांजैक्शन को अपन को रिकॉर्ड करना है बुक्स में कि हमने माल खरीदा। इस मान लो अपन ने राम लिमिटेड से माल खरीदा, तो राम लिमिटेड से माल खरीदने की आपको रिकॉर्ड करनी है एंट्री, जो भी एंट्री होनी है। अब अगर नगद में खरीदा तो भाई खरीदो, उसको भुगतान कर दो। उधार में खरीदा तो आज खरीदेंगे एंट्री कर दो। जब भुगतान करेंगे 2 दिन बाद, उसी दिन, 1 महीने बाद, जो भी डिसाइड हुआ अपने मध्य, उस समय अपन पेमेंट की एंट्री कर देते हैं। तो आपको तो ये समझना है कि व्यापार के जो भी लेन देन होते हैं 2 तरीके होते हैं, नगद और उधार। तो इसमें तो लिखाने की आवश्यकता है नहीं, नगद किसे कहते हैं, उधार किसे कहते हैं। तो आप एक पर लिख लो, बिजनेस के ट्रांजेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नगद और एक होता है उधार। फटाफट करो, इसके लिए मैं भी एग्जाम्पल अपना ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ठीक से हो गया? पंखा लग रहा है। ये अपनी एक बंटी का स्टोर की एक दुकान थी, ठीक है। ऐसे पंखा लग रहा है, यहाँ खुद बैठा है, यहाँ उसने एक चेयर डाल रखी है जो भी, ठीक है, ये यहाँ बैठा है। अब अपन ये एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे थे। तो अपन ने देखा था कि यहाँ लाला जी है। ये कौन है? लाला जी। लाला जी से अपन ने क्या किया? माल खरीदा, माल खरीदा, परचेज अपन ने किया, ठीक है। तो लाला जी अपने लिए क्या बन गए? सप्लायर। ये कौन हो गए अपने? सप्लायर, ठीक है, जो अपन को
सप्लाई दे रहे हैं। चाहे मैं अब अपन ने देखा बंटी किराना स्टोर ने नई दुकान खोली थी, उसने किसी से पूछा भाई मेरे को माल खरीदना है, तो किसी ने बताया भाई लाला जी की एक दुकान है जो होलसेल में आपको माल बेचता है। अभी अपन एक पिछली क्लास में डिस्कशन किया था होलसेल क्या होता है, रिटेलर क्या होता है और कस्टमर क्या होता है। एक मैन्युफैक्चरर, अपन एक चेन देखी थी। तो होलसेलर कौन होता है? थोक विक्रेता, जो थोक में माल बेचता है, बल्क में माल बेचता है ज़्यादा क्वांटिटी में, रेट उसकी होती है कम। ठीक है, तो बंटी किराना स्टोर लाला जी से माल खरीदेगा, कौन है? थोक विक्रेता है, थोक व्यापारी है। ठीक है, ये कौन सा है अपना? थोक विक्रेता है। ठीक है, ये अपना सप्लायर है। अब शुरू में अगर बंटी लेने जाएगा तो वो बोला, बंटी ने बोला माल दे दो साहब, लिस्ट पकड़ा दी, ये लो साहब लिस्ट, इतने इतने आइटम हमको दे दो, चीनी दे दो साहब, एक बोरी शक्कर, एक बोरी गुड़, जो भी देना है। तो बोलेगा लो बिल, लो पैसे। तो बोला साहब पैसे, बोला वो बोला उधार में दे दो, तो मना कर देगा कि जानता ही नहीं भाई। तो शुरू में उसको नगद में ही उसको लेना पड़ेगा। तो उसने नगद में ले लिया, नगद में माल ले लिया। तो बोले इस हाथ से, बोले ये लो साहब माल गाड़ी में लोड कर रही है, ये लो बिल, लो पेमेंट, पेमेंट दोगे तो मैं गाड़ी को रवाना कर देता हूँ। यही होता है। तो वो कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? नगद का, केस का ट्रांजेक्शन हो गया। जो अपना सप्लायर था उसने माल दिया, पैसा उसको वापस दे दिया अपन ने, हिसाब बराबर। मैं घर पे आके लिखूंगा क्या भाई लाला जी मेरे से पैसे मांगता है? उधारी की लिस्ट में नहीं लिखूंगा, जिसको मेरे को चुकाना है लिखूंगा ही नहीं। क्यों? कि उसको देना ही नहीं है, हिसाब क्लियर है। बस मैं मेरे परचेज रजिस्टर में लिख दूंगा मैंने इनसे माल खरीदा, लेकिन मेरे कोई पैसा मांगता नहीं, मेरा कोई दायित्व नहीं, मेरा कोई कर्जा नहीं है जिसको चुकाना है। समझ में आया? ये तो हो गया कैश ट्रांजेक्शन, नगद में खरीदा। सिचुएशन नंबर 2, ये हुआ फर्स्ट टाइम। अब 2-3 बार लाला जी माल खरीद के लिया है लाला जी से बंटी। तो अब अगली बार बंटी गया साहब, बोले साहब लाला जी माल खरीदना है 2 लाख रुपए का। फिर वहाँ जाने के बाद 2 लाख रुपए ले भी गया। फिर वहाँ कोई चिंटू जो दुकान पे काम करता था वो बोला साहब और माल अपने पास कम पड़ गया। तो बोले यार 2 का नहीं 3 लाख का माल चाहिए मेरे को। तो लाला जी को क्या बोलेगा? लाला जी माल तो चाहिए 3 लाख रुपए का, लेकिन मैं पैसे 2 लाख ही लाया हूँ। तो लाला जी क्या बोलेगा? अरे कोई बात नहीं, लाख रुपए बाद में दे देना भाई, अपने कहीं जाने वाले नहीं, या फिर मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, तू गाड़ी वाले को दे देना, जो मेरे पास वापस लेके आ जाएगा। यही होता है प्रैक्टिकली, क्योंकि अब लाला जी का और बंटी का व्यवहार बढ़िया बन गया है। 4-5 बार इसने माल खरीद लिया, उसके बाद उसने उधार देना चालू कर देगा। जो इस एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, हो सकता है वो शुरू में उधार दे दो, उनका कंडीशन है। हो सकता है थर्ड पास एक व्यक्ति और बैठा हो जो लाला जी से माल खरीदता हो, उसकी गारंटी पे इसको माल दे दे, वो कुछ भी हो सकता है बिजनेस में। तो अगली बार जब माल लाया, ये कैसे लाया? उधार में। ये तो लाया कैसे? केस में। ये कैसे? क्रेडिट में इसने वापस से एक बार फिर दोबारा से इसने माल खरीद के ये लेके आ गया। ठीक है, अब जब ये माल खरीद के लाया तो बंटी क्या करेगा? एक तो उसकी माल खरीदने की एंट्री करेगा, साहब उधार में माल खरीद लिया। अब लाला जी को 2 लाख रुपए तो वो दिया है, या ये मान लो कि 3 लाख पूरा का पूरा उधार में लिया है माल। तो वो यहाँ लिखेगा अपनी डायरी में, लिखेगा भाई मेरे को लाला जी को 3 लाख रुपए चुकाने हैं एक निश्चित समयावधि के पश्चात। वो समयावधि कुछ भी हो सकती है, हो सकता है वो बोले उसी दिन देना है गाड़ी वाले को, 2 दिन बाद में देना है, 7 दिन का समय दे दे, 1 महीने का समय दे दे, 6 महीने का समय दे दे। वो लाला जी और बंटी के मध्य क्या डिसाइड होता है, वो डिपेंड करता है। तो आप जब भी बिल देखोगे, बिल में नीचे लिखा होता है क्रेडिट पीरियड 7 डेज या 30 डेज, उसके बाद ब्याज चालू हम कर देंगे, ऐसा लिखा होता है बिल के नीचे। तो लाला जी ने उसको माल भेजा बंटी को, बोले साहब उधार दे दिए तेरे को 1 महीने के लिए, 1 महीने बाद इसको पैसा दे देना, मैं तुमसे कोई ब्याज नहीं लेऊंगा। तो ये क्या करेगा? अगली बार जब माल खरीदेगा तो पुराना हिसाब क्लियर कर देगा, नया माल फिर लिया है तो एक एक एंट्री उसके उधार पे चलती रहती है। मार्केट में ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, सप्लायर कौन होता है? जो सप्लाई देता है, सप्लाई देता है, चाहे नगद हो या केस हो या
क्रेडिट पे। ठीक है, अब यहीं पे एक जन्म हुआ किसका, अगर आप उधार में खरीदे तो उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। आप उधार में माल खरीद रहे हो तो वो तो कौन है, सप्लायर है, उसका काम है सप्लाई देना। सप्लाई गुड्स की भी हो सकती है और सर्विस की भी हो सकती है, चाहे नगद में दे चाहे उधार में, उसको क्या बोलेंगे अपन, सप्लायर। अगर वो नगद में सप्लाई देता है तो अपन उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, कोई रिकॉर्ड उसका लिखेंगे नहीं, क्योंकि अपने पैसे ही वो नहीं मांग रहा। लेकिन अगर उससे उधार में अपन माल खरीद रहे हैं क्रेडिट में, तो लाला जी बंटी लिखेगा ना।